मेरी मेज पर रखी हुई प्रत्येक पत्रावली के पीछे एक व्यक्ति खड़ा अपना कार्य होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा ये कर्तव्य है कि मैं सबसे पहले इस पत्रावली को निस्तारित कर उस व्यक्ति को राहत प्रदान करूं। ये लिखी हुई इबारत किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, किसी नाटक का स्क्रीन प्ले नहीं, बल्कि एक आईएएस अधिकारी के मेज पर रखी एक कैलेंडर की इबारत है और उस तस्वीर के साथ संजीदगी से फाइलों का निस्तारण करते एक शख्स की सोच को परिपक्षित करती है। दरअसल ये तस्वीर देश के उस सच्चे नायक की है जिसमें जुनून है, मजलूमों जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाने का। ये तस्वीर उस कृतज्ञता की है जो समाज में ऊंचा मुकाम देकर उस पर समाज ने एहसान किया है। दरअसल ईमानदारी का अपना एक नशा होता है, एक अलग ही आनंद होता है। जब कोई इंसान उसकी अनुभूति करने लगे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी शोहरत भी उसे ओछी लगने लगती है। उसे तो बस एक धुन लगी होती है अपनी तरह की एक अलग दुनिया बनाने की। दरअसल बेईमानी अक्सर सिस्टम की देन होती है, ऐसा सिस्टम जो अपने कारकुनों को भ्रष्ट होने के लिए प्रेरित करता है, उन पर दबाव डालता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन प्रेरणाओं और दबावों के बावजूद ईमानदार बने रहते हैं। कुछ तो ऐसा है जो ईमानदार तो है लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी का उन्हें एहसास नहीं होता, वे सिर्फ सैलरी जीवी होते हैं। अब आपको वापस उस तस्वीर की पुरानी कहानी समझाते हैं। दरअसल ये तस्वीर है संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया की। ये फोटो पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। अब आपको पहले जरा बता देते हैं इस नायब आईएएस के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र पेसिया संभल उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिलाधिकारी हैं। वे 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर के मूल निवासी हैं। प्रारंभिक पढ़ाई बीकॉम तक की और बाद में बीएड कर लिया। शुरू में तृतीय श्रेणी शिक्षक बने, फिर राज्य प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। एलएलएम राजस्थान में बीडीओ एसडीएम में चयनित हुए। अंततः यूपीएससी की तैयारी के बाद 2015 में आईएएस अधिकारी बने। शिक्षक से आईएएस अधिकारी बने पेसिया की कहानी क्या सपनों सरीखी है। गांव में किसी ने परिवार से निकलकर देश दुनिया में सबसे उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा में शामिल होना बहुत बड़ी बात माना। पेसिया ने मुफलिसी देखी, संघर्ष देखा। राजस्थान के श्री करणपुर का एक सीमांत गांव जहां संसाधनों की कमी थी, गांव में पीने को पानी भी नहीं था। गरीब के बेटे ने दिन रात की मेहनत और उसके बाद खुद को साबित किया। पहले शिक्षक की नौकरी, बीकॉम के बाद बीएड किया और सरकारी शिक्षक बने। अपने परिवार में पहले सरकारी कर्मचारी बनकर प्रतिष्ठा हासिल की, लेकिन इस मुकाम के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा जयपुर में आरएएस की तैयारी शुरू की। पहले प्रयासों में सफल रहे लेकिन हार नहीं मानी। लगातार मेहनत से 5वीं कोशिश में बीडीओ बने, फिर तीसरी कोशिश में एसडीएम भी बने और उसके बाद भी रुके नहीं, अपने आप को साबित करते रहे और आखिर में यूपीएससी की 5वीं कोशिश में 2015 बैच की आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण की 345वीं रैंक के साथ चयन हुआ। प्रशासनिक पद, मिर्जापुर में सहायक मैजिस्ट्रेट, मथुरा, इटावा में संयुक्त मैजिस्ट्रेट, फिर फर्रुखाबाद में सीडीओ, आगरा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष, लखनऊ में विशेष सचिव और अब संभल जिला का डीएम। यही वजह है कि जमीन से उठकर मुश्किलों से लड़कर राजेंद्र पेसिया को बखूबी मालूम है कि समस्या क्या होती है। यही वजह है कि कभी वो महिलाओं के साथ खेतों में फसल काटते हुए नजर आ जाते हैं तो कभी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते और अपने पास आने वाले हर एक फरियादी को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश भी करते हैं और अधिकारियों को त्वरित न्याय के लिए मजबूर भी करते हैं। आज राजेंद्र पेसिया जैसे आईएएस अधिकारियों की देश को जरूरत है। अगर सब अधिकारी ऐसे हो जाएं तो देश को स्वर्ग बनाने से कोई नहीं रोक सकता।